विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति में केनोपनिषद के माध्यम से जिन विषयों का अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपनी शक्तियों के ऊपर, एक होता है गौरव का भाव, वो तो रहना ही चाहिए सभी को, लेकिन ये जो भाव होता है ना, क्योंकि बात देवताओं के पक्ष में चल रही है तो शक्ति है, अतुलित बल है उनके अंदर। तो ये कहते भी ना कि अहंकार का भाव या कहीं कभी अंतरतम में, कहीं गहराई में एक ऐसा भाव कि नहीं हमारे करने से ही सब कुछ हुआ है, ऐसा भाव यदि कहीं आता है और वो भाव समर्थ व्यक्तियों को ही ज्यादा आता है, ये भी एक बात है। जिस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं है उसको तो कुछ आएगा ही नहीं भाव। जिस लायक होता है, कुछ कर सकता है और वो कर रहा है तो उसके अंदर तो आ भी सकता है। तो कह रहे हैं वो भाव भी नहीं आना चाहिए, समर्पण इतना होना चाहिए, श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि वो भाव भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सबसे शक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है वो है परमपिता परमेश्वर। तो उसी विषय में कहा। तो जब ये सारे अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव सब गए और उनके सामने वो परिचय नहीं दे पाए, तो अग्निदेव को जब परिचय हुआ कि ये तो साक्षात ब्रह्म ही है, जो पार्वती रूपी ब्रह्म विद्या है, या फिर जो भी हिमालय की पुत्री है या उमा जी है, एक प्रसंग से एक बात बताई जा रही है। तो इंद्र की महिमा अधिक मानी गई, इसलिए इंद्र को देवताओं में देवराज इंद्र, देवताओं में इंद्र को बड़ा मानते ही हैं, शक्तिशाली अर्थ में आता है। वेदों में तो इंद्र की बड़ी महिमा भरी पड़ी है। तो इसलिए फिर कहा तस्माद् वा इंद्रो अतितरामिव अन्यान देवान, अन्य देवों से इंद्र बढ़कर हुए, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम इस बात को उन्होंने ही जाना उमा जी के माध्यम से और अन्य देवताओं को बताया। तो इसलिए फिर आगे इसी प्रकार से क्रम में नेदिष्टम पस्पर्श स ही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति, सबसे पहले उन्होंने ही जाना और उन्होंने ही बताया, तो अन्यों में उनकी महिमा अधिक हुई। ऐसा होता ही है, लोक में भी हम देखते ही हैं, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, रिसर्च करता है, तो जो व्यक्ति प्रथम बार करता है उसकी महिमा होती ही है, नोबेल पुरस्कार मिल जाते हैं। आजकल तो आयुर्वेद में छोटी छोटी खोज करने पर भी विदेशी क्या करते हैं, ये उसके नाम बदल देंगे, इंग्लिश में नाम कर देंगे, और कि इसको खाने से ऐसे ऐसे गैस बनती है और ऐसे हो जाता है, उनको कहेंगे नोबेल पुरस्कार दे देते हैं उनको। वर्तमान समय में जो रिसर्च के काम हो रहे हैं, शोध के कार्य हो रहे हैं, पतंजलि योग पीठ में आकर के अगर आप देखें, जबरदस्त कार्यक्रम है। माने जिसको जो बीमारियां होती है ना, सामान्य जिनको कहते हैं लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी के विषय में क्या होता है, एक सामान्य सी बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकल विषय तो मैं नहीं जानता इस विषय में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में, तो इतना तो पता है, जो इस लगाते हैं ना, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, इस लगा देते हैं, तो वो बीमारी के विषय में ऐसा बताते हैं कि उसकी दवाई होती नहीं इनके पास, ज्यादा दवाई इन पे होती नहीं है, मतलब वो फिर कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग पे रख देते हैं उसको, और इनको डिजीज का नाम भी बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। बीमारियों का भी कैसे सुंदर सुंदर नाम देते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाए, तो क्या बोलेंगे इसको, लाइफ स्टाइल डिजीज हो गई, जीवन भर चलने वाली बीमारी, ऐसी बीमारी जो इसके जीवन भर चलेगी, व्यक्ति को पहले दम निकाल दिया उसका, ये तो बीमारी एक दो दिन में, एक दो साल में खत्म नहीं होगी, तो लाइफ स्टाइल डिजीज होगी, इनको तो जीवन भर साथ रहेगी। जैसे वो कोई ऐड आता है ना, तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी का, बीमे का ऐड आता है ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो ये ऐसा वाला कार्यक्रम हो रखा है कि जिसको तो मधुमेह की बीमारी होगी। हमारे भारतीय
आयुर्वेद में किसी बीमारी के आगे ऐसा नहीं लिखा कि ये लाइलाज बीमारी है, कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई समाधान नहीं है। और उस शास्त्र को पढ़ करके, उस शास्त्र को पूरा हृदयांगम करके परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी ने ऐसी ऐसी औषधियों का निर्माण किया है कि मृत व्यक्ति को भी जीवन मिला है। जिसको डॉक्टर बड़े बड़े कह देते हैं कि अब तो ये इसकी सेवा कर लो, फिर वो इस लायक हो जाता है कि वो सबकी सेवा करता है। कुछ पहले दिन में, कुछ 2 दिन में, कुछ 4 दिन में, कुछ 5 दिन में, उनके रोगों के अनुसार किस स्तर की व्याधि है। पर चिकित्सा भी कैसे करते हैं? फिर युद्ध स्तर पर होती है चिकित्सा। चिकित्सा भी युद्ध स्तर पर होती है। जैसे बड़े ही सामान्य भाषा में बोल देते हैं ऐसे कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा व्यस्त कर दो तो कहते हैं भाई इन्होंने तो हमारी रेल सी बना दी। रेल लंबी होती है ना, खत्म नहीं होती ना। ऐसे क्यों बोलते हैं इन्होंने रेल बना दी? जैसे बस है, बस तो सामने से आई और चली गई, तो यूं कहते हैं ना रेल बना दी, मतलब वो खत्म ही नहीं होती। जैसे मालगाड़ी है, जा रहे हो आगे से निकलनी शुरू हो जाए तो निकलती जाती है, निकलती जाती है। तो ऐसे कहते हैं इन्होंने तो मेरी रेल सी बना दी, यानी आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, काम दिए ही जा रहे। ऐसे एक उदाहरण ले लिया। और कुछ भी अर्थ हो सकता है, मैं कोई ऐसा इसमें स्टैंप नहीं लगा रहा हूँ कि यही अर्थ है, कुछ और भी हो सकता है, मुझे तो समझ में आता है। तो है ना, जो पेशेंट होते हैं ना, ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ, सुबह से लेकर के शाम तक। विनोद में एक शब्द कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे निष्ठा करुणा देखिए। सुबह से लेकर शाम तक उनकी दिनचर्या ऐसी बनाई है, वो तो कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज बना दी हो गई और जीवन भर रहेंगे। और हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल क्योर बनाते हैं कि पूरे जीवन भर वो आरोग्य में रहेगा, क्योर रहेगा बीमारियों से, एकदम समाधान में जिएगा पूरा जीवन है। प्रातःकाल उठना, गुनगुना पानी, बस्ती आदि के माध्यम से, फिर उसके बाद यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा चलती रहेगी साथ साथ। फिर सारी पैथियां चलेंगी उनकी। पैथियां कौन सी? जो भी ये सिकाई आदि होना, ये सब चलेंगे। ये एलोपैथी है वो सब नहीं चलती। तो आयुर्वेद चिकित्सा भी होगी उनकी, नेचुरोपैथी भी होगी। उसके बाद में और अलग अलग प्रकार के एक नई पैथी डेवलप कर दी है वो। उसमें पन्नी में लपेट देते हैं व्यक्ति को, मुंह निकाल देते हैं उसका, और फिर उसको फिर कुछ लेप वेप लगा के ऐसे रखते हैं कई प्रकार से। माने व्यक्ति का पूरा दिन सुबह से शाम तक का कैसे नहीं मिलेगा आरोग्य, ये प्रश्न जो योग साधक होते हैं वहां पर, मरीज नहीं कहते वहां। एक तो व्यक्ति बीमार, उसको कहे तो बीमार है, ये तो बीमार है, ये मरीज है, ये पेशेंट है। वो ना भी हो तो भी पेशेंट बन जाए। कहते योग साधक, कितना सुंदर नाम है। स्वास्थ्य साधक, ये क्या है? ये स्वास्थ्य साधक है, स्वास्थ्य की साधना करते हैं, योग साधक है। ये बीमार होते हैं जिनको हम कहते हैं ना मरीज, पेशेंट, उनको बोलते हैं योग साधक, स्वास्थ्य साधक, ऐसे बोलते हैं। तो इन शब्दों में कितना विज्ञान भरा पड़ा है। साधक शब्द अपने आप में कितना सुंदर शब्द है, साधना करने वाला साधक। और योग साधक, योग की साधना करने वाला, स्वास्थ्य की साधना करने वाला, आरोग्य की साधना करने वाला। तो इन शब्दों से, इन शब्दावलियों से भी बड़ा मनोबल बढ़ता है व्यक्ति का। और 80% लड़ाई तो मनोबल बढ़ने से जीत ली जाती है, बाकी 10-20% तो बस काम ही बचता है। बाकी मतलब चमत्कार ही तो है। व्यक्ति चल भी नहीं पाता, वो दौड़ रहा है वहां पे, पूरे कार्य करता है। जीवन ऐसा हो गया उसका कि घर परिवार वालों ने भी आशाएं छोड़ दी हैं, और वहां करके वो इस लेवल पे आ जाता है कि सबको बड़ी प्रसन्नता होती है, खुद को भी प्रसन्नता होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है 20-20 साल, 30-30 साल पुराने रोग सारे नष्ट हो जाते हैं, कम होते हैं धीरे धीरे, और व्यक्ति पालन करे तो पूरे समूल नष्ट कर देता है योग से। कहते हैं ना गुरु कृपा क्या होती है? कृपा दिखती है सामने। एक होता है कि आप अपने कक्ष में बैठकर अपने घर पर करें, एक होता है आकर गुरु के सम्मुख सामने रह करके करते हैं। जब हम, तो गुरु की जो ऊर्जा होती है, समूह की जो ऊर्जा होती है, वो हमें उठा देती है। हमारी कोई बीमारी है, जो भी है, तो पूरी ऊर्जा मिलकर के काम करती है। जो हम अकेले में नहीं कर पाते, वो सारे मिलकर कर देते हैं। आध्यात्मिक वातावरण होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कीचड़ में किसी की गाड़ी फंस गई हो और अकेला जोर लगाई जाए, नहीं निकलेगी। और कुछ व्यक्ति जा रहे हो, सब मिलकर के एक साथ जोर लगाए तो निकल जाती है। कोई चमत्कार थोड़ी है। तो ऐसे ही एक ऑरा होता है, एक डेवलप हो जाता है, एक ऊर्जा क्षेत्र डेवलप हो जाता है।
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इतने लंबे कालखंड से और प्रारब्ध ऐसे थोड़ी मिल गए। ये हम सब का भी सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री स्वामी जी के काल में हम सब हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे महान ऋषियों के सानिध्य में हम हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, साक्षात सानिध्य में है। ऐसे तो व्यक्ति जानते ही हैं कहीं वहां कि हाँ टीवी पे देख लिया कि चलो 5-6 दिन आ गए, चिकित्सालय में आ गए, चिकित्सा ले ली, चले गए। हमने जो संकल्प किया है कि नहीं, हम अपना जीवन परम पूज्य श्री स्वामी जी के श्री चरणों में ही हम समर्पित करते हैं। अपने गुरुजनों के संकल्प के अनुसार ही हम जिएंगे। और उनके संकल्प कैसे हैं? उनके संकल्प ईश्वरीय संकल्प है। ऐसे होता है ना, ईश्वर सृष्टि का निर्माण करते हैं। ईश्वर का संकल्प क्या है? वो कहता है ना कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, प्रजा यही है, एको हम बहुत श्याम है, मैं बहुत उत्पन्न करूं और सबकी रचना करूं, सबका पालन करूं, सबको प्रेम से स्वास्थ्य प्रदान करूं, करुणा वात्सल्य प्रदान करूं। तो गुरुजनों के संकल्प भी कैसे होते हैं? ऋषियों के संकल्प कैसे हैं? ईश्वरीय संकल्प, बड़े विशाल, बड़े विराट संकल्प है। जब इतने विराट संकल्प हैं तो मनुष्यों की आवश्यकता तो पड़ती है ना, पूरा करने को तो पड़ेगी ना, क्योंकि भौतिक स्तर पर काम करना है तो मनुष्य की आवश्यकता है ही। तो हम तो अपने जीवन को इसलिए भी सार्थक और सफल मान सकते हैं और मानना चाहिए कि हम एक अच्छी संस्था में या अच्छे गुरुजनों के, संस्था तो छोड़ो, गुरुजनों के सानिध्य में है और वैदिक ऋषियों के सानिध्य में है और जिनके द्वारा महान ईश्वरीय कार्य किए जा रहे हैं। हम एक छोटी सी आहुति अपने जीवन की उसमें लगा दे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? ये हमारे लिए छोटी है। हम संस्थागत दृष्टि से बात करें तब छोटी है, बाहर की दृष्टि से तो बहुत बड़ी है। बाहर की दृष्टि से कोई छोटी थोड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन मन में अहंकार का भाव ना जाए। ये जो बातें चल रही है, हम सोचने लगे हमने तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, कहते ना तीर मार दिया, अरे बहुत बड़े तीर मार दिए। ऐसे ऐसे भाव मन में आने लगे कि अरे हमने तो कर दिया जो कुछ करना था। अभी कुछ नहीं किया, अभी तो यात्रा प्रारंभ की है। बहुत सारे मार्ग हैं, उन मार्ग में से सही मार्ग का चयन करना ये भी तो एक बड़ी बात है। तो हमने वो तो कर लिया है, हमने, आपने, सबने। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पथ पर चल रहे हैं, वो सभी हमने इस वैदिक पथ का चयन करके एक बहुत बड़ा कार्य तो सिद्ध कर लिया है। यानी जीवन में भटकाव का प्रश्न तो थोड़ा कम हो गया, या यूं कहें कि नष्ट हो गया। कम क्यों करना, नष्ट हो गया ना। अब भटकाव का तो प्रश्न नहीं है। अब इतना पता है कि वैदिक पथ है, इस पर हमें आगे बढ़ना है। अब ये बात आती है बस सीधी। अब है कि निरंतर प्रतिपल जागरूकता से, सजगता से हम आगे बढ़ते जाए। केवल एक चीज की कमी है बस, और एक ही चीज की आवश्यकता भी है। महान पुरुषार्थ की कमी है और महान पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जो नहीं करते हैं उनमें कमी है और जो करते हैं उनको और अधिक आवश्यकता है। क्योंकि उस पथ का वर्ण करने के लिए तीव्र संवेगानाम आसन्न भी बात कही गई है। और मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषा, उसमें भी मृदु भी है, मध्य भी, अधिमात्र भी है। तीनों प्रकार की कोटियां हैं। मैंने कोई कंपटीशन नहीं है। कोई सोचे कि मैं तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा हूं ईश्वरीय पथ पर, तो किसी दूसरे की उन्नति में बाधा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खुला आसमान है, बढ़ते जाओ, जहां तक जाना है वहां तक। आसमान में बढ़ने का मतलब ऐसे नहीं है कि कहीं ऊपर आसमान में कुछ बैठे हैं कोई। अगर ऐसे बैठे होते कहीं पे तो इतने हेलीकॉप्टर, इतने रॉकेट छोड़े जाते हैं, कोई ना कोई अब तक तो हो गया होता कार्यक्रम। मतलब किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा हूं मैं, मतलब एक बात है सीधे, कुछ कह देना कि हमारे यहाँ बैठे वहां बैठे, ठीक है, जिसके जहां बैठे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें क्या दिक्कत। मतलब उस पथ पर जाने के लिए कोई भी कंपटीशन, आध्यात्मिक पथिकों के लिए किसी से पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। आत्मस्पर्धा में जीना चाहिए उनको। स्वयं से कंपटीशन करो, मेरी आज क्या स्थिति है और मेरी कल क्या स्थिति है। अपनी स्थिति का आकलन करें हम। दूसरे आपको कह रहे हैं कि आप तो बहुत उच्च स्थिति में हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ठीक है ना, वो कह रहे हैं, वो कहने दो उनको, अच्छी बात है, उनका धन्यवाद है। आप उस पर ज्यादा फूले मत समाओ। आप अपनी स्थिति का अपने आप आकलन करो, शुद्ध आकलन करो। आपको लगता है कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो भी रही है तो उससे और भी अच्छी बनाओ ना।
जब तक अंतिम लक्ष्य नहीं मिल जाता, ज्ञान पिपासु की जिज्ञासा समाप्त नहीं होनी चाहिए। उसकी अभिप्सा, उसकी खोज, उसकी प्यास शांत नहीं होनी चाहिए। अग्नि मिले ज्वलनशील, हर समय धधकती हुई रहनी चाहिए। हर समय संकल्प की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, हर समय, हर क्षण। उधम सिंह की थी ना, 20 साल बाद भी जाकर के कार्यक्रम कर दिया डायर का। 20 साल बाद, सोच के देखो, बिना संकल्प की अग्नि के कोई व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है? भारत देश से विदेश में जाना, जबकि कोई ऐसा साधन नहीं, कोई जान पहचान का इतना कार्यक्रम नहीं, और फिर जो इतना बड़ा ऑफिसर हो, सुरक्षा विभाग का ऑफिसर, एक तो होता है कि चलो किसी कंपनी का अधिकारी हो, एक सुरक्षा विभाग में ऑफिसर हो बड़े स्तर पे, उसको जाकर के उसके किए हुए कुकर्मों की सजा देना, कैसे कैसे प्लानिंग की होगी, कितनी कठिनाइयां आई होंगी उनको वहां जाने में, जाने के बाद वहां रहने में, रहने के बाद उस योजना को क्रियान्वित करने में, कितनी बार भूखे भी रहे होंगे, कई बार प्रताड़नाएं भी मिली होंगी, अपमान भी हुए होंगे। 20 साल से ज्यादा का समय, बात ये कह रहा हूं, 2-4 साल की या 2-4 दिन की बात नहीं, 20 साल तक उस संकल्प को जीना और उस संकल्प के लिए जीवन समर्पित कर देना। और जब उसको डायर को मार दिया, उसका वध कर दिया डायर का, भागे थोड़ी वहां से, फिर वहां खड़े, ले लो गिरफ्तार कर लो, मौका था भाग जाते। कहा 20 साल इसलिए इंतजार नहीं किया कि भाग जाऊं, 20 साल तो इसलिए इंतजार किया कि जाकर के इसका वध करूं दुष्ट का, और ये बताऊं कैसे कुकर्म करके भारत में आओगे, निहत्थे निर्दोष हजारों लोगों का तुम कत्ल करोगे, सुरक्षित नहीं रहोगे दुनिया के किसी भी कोने में। मां भारती के सपूत हर समय तुम्हें खोज लेंगे, ना काल की अपेक्षा, ना स्थान की अपेक्षा है, ना दूरी की। कोई सोचे कि अब तो बहुत साल हो गए, 20 साल, अब कौन मुझे कुछ कहेगा, तो हर समय तुम्हारे मन में भय होना चाहिए कि भारत में जाकर के कोई गलत कार्य किया है, अमानवीय अत्याचार किया है, तो तुम सुरक्षित नहीं हो, ना आज हो ना 50 साल बाद। ये बात उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में बैठाने की थी। अपने देश के प्रति गौरव और स्वाभिमान का भाव समस्त भूमंडल में पैदा करने के लिए कि भारतीय ऐसे भी होते, ऐसे जीवन नहीं दिए ना उन्होंने, अपने निष्प्रयोजन जीवन नहीं दिए किसी ने भी। भगत सिंह के जीवन को देखो, एक भी क्रांतिकारी का जीवन निष्प्रयोजन नहीं था कि चलो चलते फिरते जल्दी से गोली लगी चले गए, ना, बड़े सोच समझ के, पूरी योजनाबद्ध तरीके से सभाएं हो रही हैं, मीटिंग हो रही है कि भाई कौन जाएगा असेंबली में बम फोड़ने, तो भगत सिंह कहते मैं जाऊंगा, वो कहते नहीं आप मत जाओ, कोई और चला जाएगा। फिर बात जाने की, फांसी चढ़ने की, मरने की नहीं है, बात यह है कि वहां जाएंगे, जेल में जाएंगे, फिर कोर्ट केस होंगे, अपने पक्ष को ठीक ठीक रखना, ये बड़ी बात है। इस देश के लोगों को बताना, जो लोग अंग्रेज हमारा दुष्प्रचार करते हैं कि ये तो कुछ लड़के हैं और ये तो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और ये तो आतंकवादी हैं, ऐसे ऐसे करके उनका दुष्प्रचार करते थे समाज में, तो वे कहते थे कि हमें अपनी बात बतानी है लोगों को, हम ऐसे नहीं है, हम इनको कोई मारना नहीं चाहते, लेकिन ये कार्य ऐसे करते हैं तो इनका कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए जानबूझ करके स्वयं इस बात को लेकर के गए। ये भी जीवन होते हैं जीने वाले कि हाँ पूरी प्लानिंग से पूरा, और जीवन के जीवन न्यौछावर कर देते हैं। कहते हैं आजादी मिली, क्रांतिकारियों ने अपने जीवनों का उत्सर्ग किया है, क्यों किया है? अच्छी बात सोचते नहीं क्या? आजादी मिली, क्यों मिली आजादी, किससे मिली आजादी और किस लिए मिली आजादी? विद्यालय नहीं चल रहे थे अंग्रेजों के जमाने में, चल रहे थे, सब कार्य था, नौकरी भी कर रहे थे लोग, बस इतना ही तो था कि वो कहते हैं कि भाई विदेशी शासन, तो ठीक है विदेशी शासन नहीं था, स्वदेशी हो गया, लेकिन क्या आजादी मिलने का तात्पर्य बस इतना ही था? आजादी का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि बस स्वदेशी शासन होना ना, कानून तो आज ही वही है जिनसे वो लोग रूल करते थे, जिन कानूनों से आज वही लोग रूल कर रहे, आज ही वही कानून है, भले व्यक्ति दूसरे बैठ। आजादी केवल इस अंश का नाम नहीं है,
आजादी होती है हमारी जो विरासत होती है, आध्यात्मिक विरासत होती है, हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है। कोई भी विदेशी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत को अपनाना नहीं चाहता, वो अपनी विरासत थोपना चाहता उसके ऊपर। वो हुआ इस देश में, मुगलाएं उन्होंने किया, अंग्रेजाएं उन्होंने किया। कम किया उन्होंने? बहुत भयंकर कार्य किया। अंग्रेजों ने कोई कम थोड़ी किया, बहुत ज्यादा। क्योंकि चूंकि इतिहास लिखने में भी सारा कार्यक्रम उनके हाथ में था, सबसे ज्यादा अत्याचार भी किए और पुस्तकों में सबसे ज्यादा शरीफ भी बने रहे। मतलब भगत सिंह को भी फांसी देनी हुई हो तो उसका भी केस चला के दिया है, ताकि पता है फांसी से बच जाते हो। कई केस थे लेकिन उनको देनी थी। कितने ऐसे केस हुए जिसमें वो दे दी सीधे सीधे, लेकिन एक ऐसा प्रोपेगेंडा करते थे कि हम देखो लोकतांत्रिक तरीके से दे रहे हैं, ऐसा दिखाते थे। तो भगत सिंह ने उनके इस चरित्र को कहते हैं नंगा कर दिया, इसलिए गया था उनकी औकात दिखाने की, ये जो है वो है नहीं, इनके पीछे का चेहरा कुछ और है, वो दिखा देंगे। और देश को बहुत कुछ दिखाया उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में। 23 वर्ष का है आप में से कोई जिसके 22-23 ऐसी आयु आपकी? अब देखो 22-23 साल के ऐसे होते हैं भाई, और वो 23 साल के चले गए हो करके काम सारा। कितना भीषण पुरुषार्थ क्या हुआ उन्होंने, जो 22-23 साल की उम्र का भाई आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी, और करेगा समाज जब तक ये जीवन रहेगा, तब तक तो हम ही लोग करते रहेंगे आपस में। जैसे हमने अपने पूर्वजों से सुन ली, माता पिता और गुरु आचार्यों से सुन ली, ऐसे ही आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे सुनेंगे। अमर हो गए एक तरह से देखा जाए तो। माने देश के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। तो बात ये आती है जब संस्कृति की रक्षा के लिए, जिसको वो गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृति की रक्षा के लिए, देश धर्म संस्कृति के लिए पूरे परिवार को ही उन्होंने इस देश के धर्म की बलिवेदी पर प्रस्तुत कर दिया, और स्वयं भी धोखे का शिकार हो गए, उनकी भी धोखे से हत्या कर दी गई। मतलब पूरा परिवार। जिस संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे सभी क्रांतिकारियों ने, हमारे ऋषियों ने इतना पुरुषार्थ किया, अपने जीवन का, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, वो संस्कृति क्या है उसको पढ़ तो लें, उस संस्कृति में जी तो लें। वही तो संस्कृति है हमारी वैदिक संस्कृति, विशुद्ध वही तो है। कि वैदिक संस्कृति कोई ये नहीं है कि कोई टैग लाइन कहीं है। वेद सृष्टि के आदि काल में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, सभी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। और वेदों के अनुसार जीवन जीने वाली, वेदों के अनुसार हमें पथ का प्रदर्शन कराने वाली, हमारे ऋषियों के अनुसार बातों को बताने वाली जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति। और क्या, इसमें कोई धर्म संप्रदाय थोड़ी आ गए। तो मानव मात्र के लिए, ज्ञान के लिए, उनके लाभ के लिए। तो इस संस्कृति में, इन परंपराओं में, इस जीवन शैली को जीना, हम लोग जिए, आने वाला भारत इस जीवन शैली को अपनाए, इसलिए तो उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है। इसीलिए तो क्या है, अभी कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ भी दें भारत में, तो भी बहुत सारे क्षेत्र तो भी ऐसे हैं जहां पर बहुत अनुकूल वातावरण, 80% तो अनुकूल वातावरण है ही। मतलब आपको कोई ज्यादा कुछ कहेगा नहीं। 2-4 प्रदेशों की स्थिति ऐसी है अभी, वहां तो कुछ कहना भी बड़ा भारी है। वर्तमान में भी ऐसी स्थिति है, पर फिर भी ऐसा नहीं है अभी कि बिल्कुल अभी आग को गला काट देगा। तो बात कहने की यह है कि हम वर्तमान समय में भी यदि अपनी संस्कृति के प्रति पूर्ण प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाए, उसको नहीं जी पाए, तो कब जिएंगे? कभी कभी तो ऐसा भाव भी आता है, क्षमा कीजिएगा, मैं कोई आक्षेप किसी के ऊपर नहीं कर रहा, मतलब ऐसा भाव आता है कि हम लोग कितने निर्लज्ज से हो गए कि जिस संस्कृति की रक्षा के लिए जिन ऋषियों ने, जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हम जो उनके वंशज हैं, ऋषियों के वंशज हैं, जो महापुरुष हैं, जो वीर हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने इस देश को बचाया है, इस देश की मूल भावना को बचाया है,
हम उस मूल भावना से अपरिचित रहते हैं। हम अपने परिवार में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इस परंपरा से अपरिचित है पूरी तरह से। क्यों कहते तो पुरानी बातें हैं, ऑब्सोलीट थिंकिंग है और रूढ़िवादी है, ये सब बकवास है, एक नंबर की बातें। कोई रूढ़िवादी नहीं है, कोई पुरानी नहीं, कोई ऑब्सोलीट नहीं है। वैदिक ज्ञान तो सदैव अर्वाचीन और प्राचीन दोनों रहता है, नित्य नवीन ज्ञान है, पुरातन होने के साथ साथ नवीनता को लिए हुए है। और आप इतनी ही आधुनिकता के पक्षधर हैं तो सबसे पहले तो खुद ही हट जाओ साइड में, फिर आप भी तो पुराने हो गए। जो माता पिता वो भी तो पुराने हो जाते हैं ना, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो जाओ, बस हट जाओ, हो गए पुराने। खुद को तो बुढ़ापे तक चाहिए बच्चे कि अंतिम समय तक भी मुंह में पानी भी हमारी संतानें डाले, खुद पुराना नहीं मानेंगे अपने को। लेकिन अपने सारे महापुरुषों को, उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को साइड में रखना चाहते हैं। क्यों इतना वैर, क्यों? फिर पीड़ित होते रहते हैं कि ऐसा देश में हो रहा है, वैसा हो रहा है। जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है? हमेशा पड़ोसियों को दोष देते रहेंगे कि नहीं इसकी वजह से, उसकी वजह से। हमारी वजह से हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कितना कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए। मतलब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, वो देश के, धर्म के, संस्कृति के नाम पर एकदम बहुत बड़ा शून्य है। वो कुछ को कहते हैं कि तो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, वो इस अर्थ की बात कह रहा हूं, देश धर्म संस्कृति के अक्ष में वो ज्यादा कार्य कर देते। फिर बात आती नहीं, सहयोग तो करते ही हैं, और देखो देश की जीडीपी बढ़ती है, काम तो सभी करते हैं, कर तो रहे थे, अफगानिस्तान में भी काम तो कर ही रहे थे, देश की जीडीपी तो बढ़ा ही रहे थे, वो बढ़ा दी जीडीपी आगे तालिबान ने अच्छी। बनाते रहो जोड़ के अपने घर परिवार मंदिर सब बना लो, कर दे कार्यक्रम। तो हमें सदैव इस ओर जागरूक भी रहना चाहिए अपने देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए। ऋषियों ने कहा है, कोई ये नहीं कि मैं कह रहा हूं और कोई। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, संस्कृत क्यों पढ़े, व्याकरण क्यों पढ़े, शास्त्र क्यों पढ़े, वेदों की रक्षा के लिए पढ़े। छोटी बात है क्या ये? बहुत बड़ी बात है, बड़े सार छुपे हुए हैं इन बातों में। अभी कोई इस्लाम या ये भी अंग्रेजों के काल के ग्रंथ नहीं है, पहले 2500 साल पहले के ग्रंथों में लिखा है ये बात कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण, वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए, हमें संस्कृत अपनी परंपरा की रक्षाओं के लिए इस विद्या का अध्ययन करना चाहिए, कराना चाहिए। तो आइए हम सभी अपने शास्त्रों को समझें, पढ़ें, आचरण करें, प्रीति उत्पन्न करें अपने ऋषियों से, अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से। सभी के जीवन में मंगल हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के हमको विराम देते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।